पता है मैं लाहौर में रहता हूँ। कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं ना अभी कराची आया तो यहाँ पे मेट्रो बन रही, तो इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों की क्या जरूरत है, मेट्रो बन तो रही है। मैं करंगी से घूम के आया हूँ। एक बंदा पान मुंह में लिए कह रहा है, अरे हमारे यहाँ मेट्रो बन रही है। मैंने कहा लाहौर में खराब भी होने वाली है। मुझे क्यों बता रहे हो ये? बताया था ना कि मैंने लाहौर में रहता हूँ, तो वहाँ ना कुछ दिन पहले मैं मूवी देखने गया, तो मैं ना पीवीआर में नहीं गया, मैं सिनेमा हॉल में गया, वो जो एक सिंगल स्क्रीन होती है ना वहाँ पे। हाँ, बहुत सही होती है यार वो। हाँ, क्योंकि वहाँ पे पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले ही सीट पे गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल थोड़ा अलग है स्नैक्स सर्व करने का। मैंने पूछा स्नैक कहाँ है? आपके गांठ के नीचे। ओह, तो मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफों की तरह। अच्छी तो है यार, यार फ्री के लिए तो अच्छी है ना। एक बालकनी होता है, एक लोअर स्टॉल होता है, तो मैं कभी लोअर स्टॉल गया नहीं हूँ, तो एक बार गया था, बस दोस्त मुझे ले गया था। कहता चलेगा? मैंने कहा मैंने नहीं जाना। कहता चल ना यार। मैंने कहा क्यों? कहता यही बात है तो बाद में याद आएंगी। मैंने कहा मतलब? कहता है क्या मस्ती करते थे, क्या फिक्र नहीं करते थे, यही बात है तो बाद में यादें बनती हैं। आजा जा जा जा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है, ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं उसके साथ लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, तो वहां से निकलते टाइम मुझे कहता कि याद है जब चाइनीज। मैंने कहा चबा रहा हूँ यार, अभी पेट तक तो पहुंचने दे खाने को अभी। ऐसा शॉन्टा महफिल में बैठ के वो चीजें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने के लायक ही नहीं है। जैसे चार लोग बैठे हैं तो किसी ने जोक मार दिया तो सब लोग हंस रहे, ये दोस्ती के पल। मैंने कहा चुप यार, जीने तो दे पलों को यार, पलों के बीच में तो तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तो तेरी ही आवाज आती रहती है बीच में। ऐसे ही मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, उसकी भी सेम हरकतें थी। वी ब्रोक अप बट वी म्यूचुअली डिसाइडेड दैट आई डोंट डिजर्व हर। वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। लड़ने बहुत लग गई थी ना यार, कितनी लड़ाई कर लोगे, एक ही लड़ाई कितनी बार कर लोगे। एक दफा ना हम साथ में बैठे हुए तो कहती कि कोई मोमेंट बना। मैंने कहा मतलब? कहती रिलेशनशिप में मोमेंट होते हैं ना। मैंने कहा हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कहती तो बना फिर। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, अभी कैसे मोमेंट बना। कहती यही तो तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्योंकि तू कुछ बोल ही नहीं रहा तो ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। कहते यू हैव टू डू समथिंग रिमेम्बरेबल दिस टाइम टू रिमेम्बर लेटर। तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी। मैंने कहा पक्का याद रहेगी। याद है वो पल जब छाती में स्टीयरिंग घुस गया था। हाय वो आईसीयू का वार्ड बुलाया ही नहीं भूलता। यार ये तो हो गए जोक्स, बस खत्म। यार आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत डार्क टाइम चल रहा था। कोई 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत खुश था। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता रहता था पूरे दिन। ये नोट सोनी बोल क्या रहा है आखिर ये यार। अच्छा तो हमें संभल के रहना है, अच्छा तो हमारी गलती है सारी। तो जब बड़ा हुआ तो पता चला कि क्या फुद्दू शो है यार वो। यार ये पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस है। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम अपने आप को बचा के क्यों नहीं रखते? कि तुम लोग अपना धोबड़ा लेके बाहर घूमोगे
तो क्रिमिनल तो काट ही लेगा ना, उसका तो काम है, वो तो करेगा अपना काम। तुम बाहर क्यों अपना गला लेके घूम रहे हो? इन्होंने अभी तक गवर्नमेंट की गलती नहीं निकाली, इन्होंने अभी तक क्रिमिनल की गलती नहीं निकाली। ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बना। आपने देखोगे कि पुलिस सारी क्राइम सॉल्व कर लेती है। और आपको पता है इनके पास सिर्फ एक ही तरीका इनको आता है, फोन रिकॉर्ड्स निकालना है। ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं और सारे केस सॉल्व कर लेते हैं। जब इनको पता चला ना कि फोन से सारे मामला हल हो जाते हैं, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया। अब तो ये इंडोर जॉब बन गई है। इंस्पेक्टर साहब, इसका मर्डर हुआ है, क्या करना है? बहुत सिंपल है, सबसे पहले इसके दोस्तों को बुलाओ, सबको खड़ा करो इस लाइन में, और सबसे पहले इन सारों के फोन रिकॉर्ड्स निकालो। तो ये देखो, ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी ना? तो तुम ही हो मर्डरर? हाँ मैं ही हूँ। हाँ, टफ डे एट वर्क। तुम्हें पता है कैसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके कोई दोस्त ही नहीं थे? पुलिस की गांड ही फट गई। अब क्या करें यार, ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार? ये पता है क्या हुआ, इनको ऊपर से प्रेशर आया तो उन्होंने पता क्या किया? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सारे एपिसोड देखे। इन्होंने सारे शहर के फोन रिकॉर्ड्स निकाल लिए और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कि कौन कौन से लोग मर्डर के टाइम पे मर्डर की लोकेशन के आसपास घूम रहे थे। बुला लिया सबको लाइन में खड़ा किया ऐसे। हाँ, कि बहुत शौक चढ़ा है ना इनको मर्डर करने का। बताते हैं, ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास, मर्डर के टाइम पे सबसे करीब तुम्हारी लोकेशन दिखा रहा है। तुम ही हो ना मर्डर? कहते ना मैं तो नहीं हूँ। कहते हाँ था, तुम ही हो ना? कहते हाँ मैं ही हूँ। हाँ, तो पता है क्राइम पेट्रोल वाले डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, वो ऐसे ड्रामा बनाते हैं और उसमें अपनी ही कमेंट्री देते हैं। जैसे मर्डर वाले दिन दिखाते हैं कि सुबह सुबह लड़की उठी है, हाय पापा। उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा। अभी कोई मर गया तो मजे ले रहे उसके, और उसका पूरा डे दिखाते हैं। ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी है, हाय पापा, पापा को पापी, हाय मम्मा, मम्मा को पापी, है कुत्ते को पापी। मैं कहा इतना कौन खुश है घर पे अपने? मैंने कहा हमारे घर में तो ऐसी सुबह नहीं होती। मैं उसको देख के सोच रहा, मैंने कहा हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं है कहीं? हमें नहीं आता इतना प्यार सुबह। हमारे नहीं पप्पियां जप्पियां चल रही, शोर शराबे चल रहा है सुबह सवेरे। ये टाइम है उठने का। आप चुप रहे, तुम चुप रहो। मैं कहा ठीक है। तो खैर, उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह का टाइम था, पापा सो रहे थे और ये उठ के जा रही थी। पहले तो मुझे ये बताओ कि बाप से पहले उठ गए? मैं तो नहीं मानता ये सब। पहले तो मुझे ये बताओ कि अपने बाप से पहले सो के कौन उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता। मेरे दादा सुबह 3 बजे उठ के कह रहे सुबह हो गए, सो जाओ यार, आप हम सोने जा रहे हैं। नाश्ता नहीं मिलेगा इस टाइम? इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ जेब में डाल। सुबह मिलेंगे अब। खैर, उसमें दिखाया था कि उसका बाप सो रहा है, धूप आ रही है, ऐसी चल रहा है, ऐसे मस्त। उसको देख के मुझे नींद आ रही थी, बहुत मजे से सो रहे थे। इसने दरवाजा खोला, आई, आके अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, बालों से पकड़ के ऐसे, उठो पापा, सुबह हो गई, क्यों सो रहे हो पापा, उठो। और आगे से पापा क्या बोल रहे हैं, ओहो शैतान आ गई। बहुत साफ धरी गई कहानी है ये, क्योंकि अगर मेरा बाप ऐसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं, तब होगा असली क्राइम पेट्रोल शुरू। मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला, मुझे बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी कि क्या बोल दिया।
ड्रामा बनाने का मकसद पता क्या है कि मर्डर हुआ है 1 और एपिसोड बनाने हैं 2। तो ये ना फालतू का सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको कैस करना है कि मर्डर कौन होगा। क्या पता बाप ही निकले। और ये जितना जोर से बाप के ऊपर कूदी थी ना, तो बाप ही निकलना चाहिए था मर्डर। तो मैंने क्राइम पेट्रोल देखना बंद इसलिए किया क्योंकि मेरे लिए हकीकत में सस्पेंस ही खत्म हो गया था। क्योंकि मुझे पहले ही पता चल जाता था क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर है उनके पास। उनमें से एक गंदी सी शक्ल वाला पकड़ रखा है और हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है। मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई। इसकी बीवी को पड़ोसन आगे छेड़ जाती होगी कि आपका पति सिर्फ रेपिस्ट का ही रोल करता है। नहीं बहन जी, वो तो एक्टिंग होती है। इतनी एक्टिंग नहीं होती बाजी, बस अपने बच्चों को ही दूर रखना पड़ेगा इनसे। बाय बच्चों, ये गंदे अंकल है, सलाम नहीं लेना इनसे। क्राइम पेट्रोल में ना सॉल्व्ड केसेस दिखाते हैं, सॉल्व केसेस। मतलब जिस टाइम आप एपिसोड देख रहे हो तो वो सजा काट रहा है जेल में बैठ के, और सजा के काट रहा है जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड देख रहा है कि हाँ हमें दिखा रहे हैं आज, हाँ ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। फिर मैंने बंद कर दिया क्राइम पेट्रोल देखना, एवं दिमाग खराब हो रहा था। मेरे सपने में अनूप सोनी आता था। मैंने कहा ये कौन सी लाइफ जी रहा हूँ मैं कि सपने में अनूप सोनी आ रहा है। मतलब बंदा बुरा नहीं है, लेकिन सपने में आने लायक नहीं है ना। ये अच्छी चीज आ जाए भाई। मैं पार्टीज में जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाय, मैं कह रहा हूँ संभल के रहें, घर पे रहें। ये क्या भाई? तो मैंने सोचा ये कौन सी लाइफ जी रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ अच्छा जिससे कोई दिमाग खुले, कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, कुछ ऐसा वैसे देखते हैं। तो मैंने ना कॉस्मोस देखना शुरू कर दिया। पता है ना कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है, वो देखना स्टार्ट कर दी मैंने। यूनिवर्स पता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स। और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बट उनमें से बहुत सी चीज़ें मुझे अजीब लगी। वो बोल रहे थे कि हम अर्थ पे हैं। ये अजीब नहीं है, ये तो शुक्र है कि हम अर्थ पे हैं। बाकी प्लेनेट तो बहुत ही फुद्दू है। छोड़ो, बाकी प्लेनेट की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पर। तो कहते हैं कि हम अर्थ पे हैं और अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। और ऐसे बिलियन सोलर सिस्टम बनाओगे तो तब जाके एक गैलेक्सी बनेगी, और ऐसे बिलियन गैलेक्सीज मिला दो तो एक लोकल ग्रुप बनता है। अब एक और बिलियन, इस तरह में जब 5-6 बिलियन मिला दोगे तो फिर जाके हमारा एक ऑब्जर्विंग यूनिवर्स बनता है। मतलब इतना है अभी ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो यही पता है कि इतना ढूंढना है। मैंने कहा जब इतना है अभी ढूंढने को तो रहने दो फिर। तुम बस सिलेबस बढ़ा रहे हो बच्चों का अब, और ढूंढने का इतना ही शौक है तो कोई ढंग की चीज ढूंढ दो। मेरी चप्पल नहीं मिल रही कल से। तो देखो, जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो सच है, पर हमारे किसी काम की नहीं है। पता नहीं क्यों लोग फालतू की इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखो, लोग ऐसे कहते हैं कि इंसान तो कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है, हम तो थूक के बराबर भी नहीं है। तो मैं क्या करूं भाई, जॉब छोड़ दूं मैं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो भाई? हाँ भाई, स्टार से तो छोटे ही होंगे हम। स्टार के साथ एग्जाम थोड़ा ही देना है बैठ के हम। तो बता रहे कि स्टार जो आप देख रहे हो ना, ये इतने दूर हैं कि ये लाइट ईयर दूर है। मतलब लाइट को सालों लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। मतलब अभी जो आप स्टार देख रहे हो ये स्टार है ही नहीं। स्टार साल पहले का फट के मर चुका है। वो तो लाइट आपकी आंख में आप पहुंची है, इसलिए आपको आप दिख रहा है। मैंने कहा क्या मतलब बचपन से चुतिया काटा जा रहा है हमारा? वो पापा कहते हैं दादी है, नानी है, फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे हैं यार सारे। इसलिए मुझसे कोई पूछता है तुम्हारी नानी कैसे मरी? फट गई।